मैं चंद माह कबल गोजरांवाला ओपन यूनिवर्सिटी गया। पास ही एक मस्जिद में नमाज जुमा अदा की तो बाहर जूतों वाली जगह से मेरा सैंडल गायब था, जो मैंने उन्हीं दिनों बड़े शौक से खरीदा था। चोरी करने वाले को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे, और इस बात का इंतज़ार किए बगैर कि सब नमाजी चले जाएं तो जो कोई जूता पड़ा रह जाए वो पहनूं। वहाँ से एक स्लीपर पहनी और गांव आ गया। शऊरी व लाशऊरी तौर पर मैं उसी दिन और उसी वक्त से महसूस करता था, जब भी मैं वो स्लीपर पहनता हूँ तो जहनी बेसकूनी व इज़्तिराब का शिकार रहता हूँ। मेरे ज़मीर पर शायद उससे बड़ा कोई बोझ न था कि मैंने भी वही काम किया जो किसी ने मेरा जूता उठाकर किया था। मुझ में और उसमें क्या फ़र्क बचा, इस बात को कई माह गुजर चुके थे, मगर मेरे जहन से वो बात नहीं निकल रही थी। वो एक बड़ी जामिया मस्जिद थी। मैं अब कैसे वहाँ जाऊँ और उस स्लीपर के मालिक को तलाश करके उससे माफ़ी मांगूँ, उसे जूता या उसकी कीमत कैसे अदा करूँ? अजीब से मखमसे में था और ना ये बात किसी तरह जहन से निकल रही थी। आज ज़ोहर पड़ी, मस्जिद से बाहर जूते पड़े देखे तो वो जूता जैसे मेरे असाब पर सवार हो गया। मैंने घर आकर वो स्लीपर मस्जिद के गुसल खाने के जूतों में ले जाकर रख दिया और अल्लाह से माफ़ी मांगी कि या अल्लाह, मुझे मेरे इस गुनाह पर माफ़ फरमा दे और मेरी उस अपने तईं रजू की कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। यकीन माने उसी लम्हे मेरा दिलो दिमाग इतना हल्का और पुरसकून हो गया जितना उम्रा के वक्त बैतुल्लाह को अपनी आंखों के सामने देखकर भी ना हुआ था। मैंने ज़हनी सुकून का ये राज पा लिया कि हमारी इबादत, सदक़ात, खैरात अगर हमें ज़हनी सुकून नहीं दे रही, नमाज व दुआ में दिल नहीं लगता, यकसुई कायम नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है जिसे दुरुस्त करना अज़हद ज़रूरी है। ज़रूर किसी का दिल दुखाया होगा, किसी से नाइंसाफ़ी की होगी, किसी का हक खाया होगा, कोई वादा खिलाफ़ी की होगी, कोई चोरी की होगी, किसी से खयानत की होगी, किसी को धोखा दिया होगा, किसी पर बहतान बांधा होगा, ज़िंदगी में कभी किसी पर कोई झूठा केस किया होगा, कहीं कोई झूठी गवाही दी होगी, कहीं अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क किया होगा, सूद खाया होगा, रिश्वत खाई होगी, ज़िना किया होगा, नाजायज़ मुनाफा लिया होगा, नौकरी के लिए रिश्वत देकर किसी हकदार का हक मारा होगा, और सदके दिल से तौबा करने से कबल उस फर्द से खुले दिल से माफ़ी न मांगी होगी। रिश्वत देकर या सिफारिश से ली गई नौकरी छोड़ देने पर ही शायद सुकून आए और रिस्क में बरकत हो। कुछ मामलात में माफ़ी मांगी जा सकती है, मगर जहां माली या मादी चीज़ों के लेन देन में गड़बड़ की हो, ज़मीन पर कब्ज़ा किया हो, किसी के पैसे खाए हों, वो हर सूरत वापस करके ही ज़हनी सुकून हासिल होगा और अल्लाह से माफ़ी मिलेगी। वैसे जो मर्ज़ी करते रहें, जितनी मर्ज़ी इबादत करते रहें, खैरात करते रहें, उस गुनाह की माफ़ी मुमकिन नहीं। वो अपनी जगह कायम रहेगा और ज़मीर को बोझ तले ही रखेगा। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए और जो जुर्म किया है उसकी तलाफ़ी की जाए। यही अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और ज़हनी सुकून हासिल करने का तरीका है।